MI, जो कि Redmi Note 11S या फिर Note 11। इसमें कैमरे प्रॉपर चल रहे हैं, कई बार नहीं चल रहा है। कई बार फ्रंट कैमरा आ रहा है तो बैक नहीं आ रहा है, कई बार बैक आ रहा है तो फिर 06 वाला नहीं आ रहा है। ये सारे कंडीशन पे एक बार CPU की कंडीशन देख लेते, क्योंकि अगर वोल्टेज लाइन का मिसिंग का इश्यू होता तो कंटिन्यूसली सेम फंक्शन पे ही रहता है, यानी कि अगर नहीं चल रहा है तो नहीं चलेगा वो। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कई बार चल जा रहा है, कई बार नहीं चल रहा है। CPU Qualcomm 6225 है, तो एक बार रिबॉल करके देख लेते। पॉसिबिलिटी ज़्यादातर यही है कि रिबॉलिंग के बाद ये कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा इतना कुछ पेस्ट वगैरह नहीं है, ग्लू वगैरह कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो 360 पे सीधा गन को सेट करते हुए ये जो थिनर जो मैंने इसे क्लीन किया था हीट सिंक, तो थिनर अंदर जाके बबलिश बाहर निकल रहा है। सेम फ्लो रखते हुए 360 पे आपको सब जगह पे प्रॉपर हीट देके 861 गन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। जब ऑटोमेटिकली आपका स्क्रैपर अंदर इंजेक्ट हो जाए तो ही आपको पुल अप करना है, और सब जगह पे प्रॉपर हीट पहुंच रही है कि नहीं वो आपको पुल अप करने के टाइम पे आइडिया आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी प्रिंट, कोई भी बॉल्स, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो सीधा लो मेल्टिंग का प्रोसेस कर लेते। लो मेल्टिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लो मेल्टिंग से आपके बहुत कुछ अनवांटेड जो ग्लू है वो भी आपका क्लीन हो जाएगा, और सारे पैड्स है वो भी प्रॉपरली रीशोल्ड हो जाएंगे। बट यहाँ पे इतना कुछ फ्लक्स वगैरह नहीं दिख रहा है, और ग्लू भी नहीं है कुछ। सीधा क्लीनिंग कर लेते हैं गुडविक से। ड्यूल टोन गुडविक का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ड्यूल टोन गुडविक से ज़्यादा जो PPD है वो एक्सेप्ट करेगा आपका गुडविक, मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा सिंगल टोन की बराबरी पे। और एक ही राउंड में, एक ही शॉट में पूरा CPU सरफेस आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो चुका है तो कॉटन से क्लीन कर लेते, या फिर ब्रश वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट वहाँ से सीधा ब्रश और कपड़ा ये यूज़ करने में ये सारा जो ग्लू है वो सब जगह पे फैल जाएगा, तो कॉटन से पहले आपको वो रिमूव कर लेना है, और बाद में फाइनल टचअप के लिए आप कपड़ा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ये CPU कंडीशन भी वेल एंड गुड है, शायद ये ड्राई शोल्ड ही है, तो इसे भी लो मेल्ट करना ज़रूरी है। माइनर सा पेस्ट निकला हुआ है यहाँ पे, बाकी नॉर्मल पे लग नहीं रहा था, बट कोई नहीं, क्लियर कर लेते। क्लीन है। जो ब्लैक कलर के जो बॉल बन चुके हैं वो सारे कार्बनिश बॉल है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो ड्राई शोल्ड हो चुका रहेगा CPU, और वहाँ से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिलती रहेगी। इसमें कई बार वाईफाई में भी यही कंडीशन हो रही थी, इसलिए मैंने सीधा CPU पे अटैक किया हुआ है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा CPU रिवॉल्व करना पड़े। मैकेनिक 183 का मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो कि थोड़ी सी वेट है। सेम टेम्परेचर 330 या 360 जो आपको सूटेबल हो। बट अगर वेट PPD है तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एयर को कम करना पड़ता है।
क्लियरली रिबॉल है। एक बॉल शायद नहीं बनाए, नहीं, ओके। चलो सीपीयू के एंगल को सेट करते हुए सीधा फिक्सअप कर लेते हैं। प्रॉपर एंगल पे सेट करने के बाद आपको सीधा हीट जो अप्लाई करना है वो सेंटर पे करना है आपको, मिनिमम 10 सेकेंड। 10 सेकंड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गन प्रॉपर एक्यूरेट टेम्परेचर पे आ चुकी है उसके बाद के 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो वो 10 सेकंड तक आपको सेंटर पे ही हीटअप देना है। और जैसे ही आपको फीलअप हो जाए कि प्रॉपर अपनी जगह पे सीपीयू बैठ चुका है, तब जाके आपको पूरे सीपीयू को कवर अप कर लेना है हीटिंग के लिए। माइनर सा मूवमेंट सीपीयू ने लिया हुआ है और सब जगह से फ्लक्स मेरा बाहर आ चुका है, तो प्रॉपर लिफ्ट डाउन हो चुका है। अब सीधा चेक कर लेते हैं सीपीयू को। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका सेट ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन में आपकी एमएमसी यूएफएस जो कुछ भी है वो ड्राई शोल्ड हो जाती है, तो रिपीट आपको करना पड़ता है यूएफएस को। चलो सेट तो ऑन है, बट अभी मैंने कैमरा वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो एरर ही देगा। ऑन है सेट।